प्रिय साथियों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि ब्रह्मांड से किस प्रकार हम सर्व मनोकामना सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बताया गया कि अपार धन प्राप्ति, यश, खुशी, व्यापार, महल आदि प्राप्त करने के लिए इस प्रकृति रूप भगवान यानी इस ब्रह्मांड के साथ अपने संपूर्ण अंतर्भाव के साथ जुड़कर हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए। और जो हमें चाहिए वो प्राप्त करने के लिए सबसे ज़रूरी बात है पॉजिटिव सोचना, क्योंकि हम अगर पॉजिटिव सोच रखते हैं तो इस ब्रह्मांड से हम अच्छा ही प्राप्त करेंगे, और अगर हमारे विचारों में नेगेटिविटी आएगी तो हमें बुरा ही प्राप्त होगा। अब इस बात को हमें गहराई से विस्तार में समझना होगा कि हमारी सोचने की प्रक्रिया पर आकर्षण का नियम, इस ब्रह्मांड का नियम कैसे काम करता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये बात नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम न चाहने वाली वस्तु पर ही कार्य करने लग जाता है। सरल शब्दों में ये समझें कि हमारे मन पटल पर किसी चीज़ का डर बैठ गया है। उदाहरणार्थ, मैं कर्जवान न हो जाऊं, या मैं फला बीमारी से ग्रसित न हो जाऊं, या मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, या मेरी किसी फला के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, आदि आदि जो भी नेगेटिव विचार हमारे मन में आता है, तो समझ लें कि हम जिस भी बात से अपने अंदर संपूर्ण रूप से डरे हुए हैं, ब्रह्मांड के आकर्षण के नियम के अनुसार हम उन्हीं डर वाली चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड आपकी इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसे बुरा सोच रहे हैं या किसे अच्छा सोच रहे हैं। यह आकर्षण का नियम तो आपके विचारों पर यूं का त्यों कार्य प्रारंभ कर देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति सफल व्यक्ति हो, धनवान हो और हमेशा पॉजिटिव सोच वाला हो। हम कितना पॉजिटिव बनकर इस ब्रह्मांड को अपना संकेत पहुंचाएं, हम इस बात को भी गहराई से समझते हैं। पहला कदम है मांगना। आप ये तय करें कि आप क्या चाहते हैं, यानी फिर वही ध्यान करवाता हूं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, यह स्पष्ट करना होगा। और जिस वस्तु को चाहते हैं, अपने दिलो दिमाग से ब्रह्मांड को संपूर्ण रूप से संदेश भेजना होगा। अगर आप मिश्रित विचार भेज रहे हैं, यानी अगर इस दुविधा में रहते हैं कि ये होगा या नहीं, होगा या नहीं, तो आपको उचित परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आपको संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप कुछ भी बन सकते हैं या कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और इस ब्रह्मांड के पास देने की कोई सीमा रेखा नहीं है। इसलिए पहला कदम है संपूर्ण विश्वास से मांगना, यानी उस ब्रह्मांड से मांगना जो सभी को देता है। दूसरा कदम है विश्वास रखना। आप मन में विश्वास रखें कि आपकी मांगी हुई चीज़ आपकी हो चुकी है, और इतना विश्वास कि जिस समय मैंने ब्रह्मांड से मांगा था उसी क्षण वह चीज़ मेरी हो चुकी है। संपूर्ण आस्था के साथ सोचें। उदाहरण के तौर पर, आपने किसी कंपनी से कोई गाड़ी या ट्रक खरीदना है और प्रतिज्ञा अनुसार आप उसे बुकिंग मनी देकर आ जाते हैं, तो आपको उसी समय ये विश्वास हो जाता है कि ये गाड़ी मेरी हो चुकी है। इसी प्रकार आपने ब्रह्मांड को जैसे कि धन प्राप्त करने के लिए ही अपना संपूर्ण संदेश यानी अपनी फ्रीक्वेंसी भेज दी, तो विश्वास करें कि वो चीज़, वो धन जो मैंने मांगा है वो मेरा हो चुका है। और थोड़ी सी बात को स्पष्ट और करता हूँ कि यदि आपके मन में यह प्रश्न उभरता है कि ये चीज़ अब तक क्यों नहीं मिली, तो आप नहीं का संदेश ब्रह्मांड को प्रेषित करने लग जाएंगे। इसलिए आपको पूर्ण यकीन करना होगा कि मांगी हुई वस्तु मुझे मिल चुकी है। ब्रह्मांड आप तक उस चीज़ को कैसे पहुंचाएगा, ये ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना कार्य करने दें। कोई ना कोई रास्ता आपकी ओर स्वयं आकर्षित होगा, और आपने उस मौके को गंवाना भी नहीं है। अगर आप संपूर्ण रूप से आश्वस्त हैं और यदि आपका संपूर्ण विश्वास ब्रह्मांड को प्राप्त हो चुका है, तो आपको मार्ग भी विश्वसनीय ही मिलेगा। आप लगातार हमारी वीडियो देखते रहें। हर वीडियो में आपको आगे के लिए मार्गदर्शन मिलता रहेगा।
जैसे कि आज मैंने शुरू में पॉजिटिव रहने की बात पर ध्यान केंद्रित करवाया है, परंतु आज के युग में आशा और निराशा की अनेकों बातें जीवन में आती ही रहती हैं। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो निराशा में भी पॉजिटिव बने रहने की प्रेरणा देते हैं, और इन सभी में ध्यान योग का भी एक विशेष स्थान है। लेकिन आज के इस युग में ऐसा भी संभव नहीं है कि हम जब चाहें तभी ध्यान में जा सकें। ध्यान में जाने के लिए भी हमें सरल पद्धति अपनानी होगी, तभी ध्यान में जा पाएंगे। ध्यान योग इतना प्रभावशाली है कि जिनको भी ध्यान की प्राप्ति होने लगेगी उनकी सोच भी पॉजिटिव होती चली जाएगी। अतः अगले वीडियो में हम और आप ध्यान पर चर्चा करेंगे, ताकि ध्यान के द्वारा आप एकाग्र बुद्धि होकर ब्रह्मांड को अपना संपूर्ण संदेश भेजकर मनचाही वस्तु अपनी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद साथियों। अब की बार मैंने वीडियो थोड़ी छोटी बनाई है, क्योंकि पिछले वीडियो में 12.5 मिनट का मेरा वीडियो था। एकाध दर्शक भाई ने ये संदेश भेजा कि वीडियो थोड़ी सी छोटी बनाएं, इसलिए मैंने कम समय की वीडियो बनाई है। लेकिन ये विश्वास रखना कि मेरा वीडियो चाहे छोटा ही हो, लेकिन जितनी बातें होंगी आपकी वो जीवन उपयोगी बातें होंगी। इसलिए लगातार वीडियो देखते भी रहें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर संदेश मेरा आप तक लगातार पहुंचता रहे। धन्यवाद।